हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्रेडिंग पैनल। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से स्वास्थ्य का एप्लीकेशन को हम यूज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ हम इसमें कैसे ट्रेड कर सकते हैं और भी कई चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो लोग स्वास्थ्य का एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, जिन्हें यूज़ करते नहीं आती है, उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों अभी जैसे कि आप लोगों ने देखा, मैंने जस्ट डीमेट अकाउंट लॉगिन किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे कहते हैं डैशबोर्ड और होम पेज। यहाँ से दोस्तों हम सबसे ऊपर जो देख सकते हैं, यहाँ पे अवेलेबल टू ट्रेड दिख रहा है। यहाँ पर दोस्तों हम अपना फंड ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर फंड किस तरह से ऐड कर सकते हैं वो आपको सामने दिख रहा होगा। हम ऐड फंड पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे हमारा जो क्लाइंट आईडी है वो हमें देखने को मिल जाएगा, हमारा बैलेंस हमें देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हम फंड किस तरह से ऐड कर सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे हमें सामने जो रुपीज़ का साइन बना हुआ है, इसके पास में हम यहाँ पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें वो कहता है अपना अमाउंट जो हम हमें डालना चाहते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से मैंने यहाँ पे अमाउंट ऐड किया है 50,000, तो यहाँ पे आप अमाउंट ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ये प्रोसेस नहीं करना है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नीचे की तरफ प्लस करके जो साइन दिया हुआ, आप डायरेक्ट यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे करने के बाद आप ऐड फंड जब क्लिक करते हैं तो ये आपसे पूछेगा कि आप यूपीआई, अगर आप मोबाइल पे यूपीआई एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो ये आपको यूपीआई पर आप जो है नोटिफिकेशन देता है, तो वहाँ से आप अपलोड करेंगे तो यहाँ पे विदिन 1 मिनट के अंदर आपके अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाता है। सेकंड प्रोसेस है यहाँ पर नेट बैंकिंग का। दोस्तों यहाँ पर जब नेट बैंकिंग करते हैं तो आपको यहाँ नीचे की तरफ आपको आपके बैंक का डिटेल्स दिखाता है, तो आप वहाँ नेट बैंकिंग भी कर सकते हैं। एंड थर्ड ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिल सकता है एनएफटी आरटीजीएस। दोस्तों इसमें क्या होता है, जब आप अपने बैंक अकाउंट से स्वास्थ्य के अकाउंट में जो एचडीएफसी का इनका बैंक अकाउंट इन्होंने दिया हुआ है, आप यहाँ पे जब फंड ऐड करते हैं तो यहाँ पे इसके बाद आपको जो रहता है ट्रांजैक्शन आईडी, जिसे यूटीआई आईडी भी कहते हैं, तो दोस्तों वो आपको शेयर करना होती है अपने ब्रोकर के साथ एंड वो आपके डीमेट अकाउंट में ये फ़ंड शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने जाना कि हम डीमेट अकाउंट में किस तरह से फ़ंड ऐड करते हैं। चलिए अब आते हैं पेज नंबर 2 पे। तो दोस्तों अभी हमने जाना कि फ़ंड हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम किस तरह से इसमें वॉच लिस्ट पे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि मैं भी वॉच लिस्ट पे आ चुका हूँ। वॉच लिस्ट पे आने के लिए देखिए नीचे होम के पास में वॉच लिस्ट लिखा है, तो यहाँ पे हम वॉच लिस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे स्वास्तिका का एक शेयर हमारे सामने दिखाई दे रहा है। अब जो लोग स्टॉक कैश में काम करते हैं उनके लिए बड़ा सिंपल है, फ्यूचर के लिए भी बताऊंगा, ऑप्शन के लिए भी एंड कमोडिटी के लिए भी। गाइस पूरा प्रोसेस सेम है, तो मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक प्लस का साइन है, एक पेंसिल का साइन है और एक फ़िल्टर का साइन है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं वॉच लिस्ट 1 है और भी आप वॉच लिस्ट यहाँ पर बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले वॉच लिस्ट में आपको बनाना सिखाता हूँ। मैं भी बाय डिफ़ॉल्ट जो आती है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो वॉच लिस्ट किस तरह बनाते हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे वॉच लिस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आ जाता है क्रिएट न्यू वॉच लिस्ट। यहाँ पर आप न्यू वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं करना है तो नॉट इट, लेट इट बी, तो आप इसे जाने दें। हम किस तरह से कोई स्क्रिप्ट यानी कि हम किसी भी शेयर को यहाँ पर कैसे ऐड करें, तो यहाँ पर आपको साइन दिख रहा होगा सर्च का। मैं सर्च पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर मुझे इसने बता दिया कि मुझे क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑल पे भी आपको पॉपअप दिख रहा है, तो कुछ लोगों को यहाँ पर इक्विटी दिखाई देगा, कुछ लोगों को डेरिवेटिव एंड प्रोसेस रहती है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ जो जो ऑप्शन आपके सामने दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला हमें दिखाई देता है इक्विटी, दूसरा डेट, तीसरा करेंसी और चौथा कमोडिटी। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप यहाँ पर मोस्ट ऑफली ऑल ही सिलेक्ट करें। ठीक है, अगर यहाँ पे आप इक्विटी सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप फ्यूचर ऑप्शन और हर चीज़ का एक फ़िल्टर अलग से लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऑल सेलेक्ट करेंगे तो आई थिंक वो सबसे बेस्ट रहेगा आपको सर्च करने में। अभी आप देख सकते हैं मैंने कुछ शेयर्स पे सर्च किया था और उन पर ट्रेड भी किया था, तो ये आपको दिखा रहा है। एंड अब आपको कैसे सर्च करना है, तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं सर्च का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर मुझे किसी कैश कंपनी पर काम करना है, लाइक मैं सर्च करता हूँ हमारा एक्सिस बैंक, तो एक्सिस बैंक मेरे सामने आ चुका है। यहाँ पर 2 चीज़ दिखाई देता है, एक एनएससी एंड बीएससी। तो यहाँ पर मोस्टली हम सब एनएससी में ही ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पर हम एनएससी का साइन देख सकते हैं। एनएससी पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये पॉपअप देता है, हमें बाय करना है और सेल करना है। ये तो हो गया दोस्तों हमारा डायरेक्ट। अभी यहाँ पर केवल हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है, बट हमें इसे वॉच लिस्ट में कैसे ऐड करना है। मैं इसे पॉपअप को वापस बंद कर देता हूँ।
तो यहाँ पर आपको प्लस का साइन दिख रहा है, हम प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये हमें कहता है कि हमें वॉच लिस्ट 1 में ऐड करना है या वॉच लिस्ट 2 में ऐड करना है। तो यहाँ पर सिंपल मैं वॉच लिस्ट 1 पे ऐड करके इसे ऐड क्लिक कर देता हूँ। तो ये स्क्रिप्ट जो है वो सक्सेसफुली ऐड हो चुकी है। तो हम बैक जाके देखते हैं तो यहाँ पर एक्सिस बैंक जो है हमें शो कर रहा है यहाँ पर। अब हम इसे कैसे बाय करेंगे एंड सेल करेंगे। दोस्तों हम इस पर सिंपल स्क्रिप्ट पे टच करते हैं तो यहाँ पर एक पॉपअप आता है। पॉपअप आने के बाद आपको यहाँ पे बाय पे क्लिक करना होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 2 टाइप्स के ट्रेडर होते हैं, एक इंट्राडे ट्रेडर होता है और एक होल्डिंग यानी डिलीवरी ट्रेडर्स भी होते हैं जो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं, शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं, मोर देन 1 डे। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो आप यहाँ पर मेक श्योर कि आपने इंट्राडे सेलेक्ट किया हो। प्रोडक्ट टाइप आपको रेगुलर सेलेक्ट करना है, क्वांटिटी एज यू विश, क्योंकि यहाँ पर आप जो भी क्वांटिटी उठाना चाहते हैं, लाइक यहाँ पे मैं 100 एंटर कर देता हूँ एंड किस प्राइस से हमें बाय करना है वो प्राइस मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। अगर मुझे दोस्तों यहाँ पर कई बार कन्फ्यूज़न ये भी आता है कि जो प्राइस है वो एक्चुअली है क्या। तो आप लोग अगर कहीं ट्रेड किया है या आपको नॉलेज होगा तो आपने सुना होगा कि हमें लिमिट्स पर बाय करना है। लाइक अभी जैसे कि एक्सिस बैंक का शेयर दिखा रहा है हमें 987 का, हम चाहते हैं कि जब 990 का आए तो हमें बाय करना है। तो दोस्तों हम यहाँ पे प्राइस का यूज़ करते हैं यानी कि लिमिट प्राइस यूज़ करते हैं। हम चाहते हैं कि अगर ये मार्केट डायरेक्ट जो मार्केट प्राइस चल रहा है हम यहीं से बाय करें। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बॉक्स लिखा है, तो बॉक्स पर हम क्लिक करते हैं तो ये जो भी मार्केट प्राइस होता है वहाँ से बाय हो जाता है। बाय के लिए क्या करना होता है, ठीक है, मैं यहाँ पे मार्केट प्राइस हटा देता हूँ। अब नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर हम टारगेट एंड स्टॉप लॉस हम जो भी आप रखना चाहते हैं वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मार्जिन रिक्वायर्ड, दोस्तों इसमें आपको ट्रेड करने के लिए कितना मार्जिन रिक्वायर्ड होता है ये तो आपको दोस्तों सभी जगह पे सेम ही दिखाई देता है, तो यहाँ पे कुछ स्पेशल है नहीं। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एडिशनल रिक्वायर्ड। दोस्तों यहाँ पर एक्चुअली मैंने फ़ंड ऐड नहीं किया तो यहाँ पर आपको आएगा रिव्यू, तो आपको जो है यहाँ पर रिव्यू पर क्लिक करना रहता है। बट यहाँ पर मुझे ऐड फंड के लिए बोल रहा है क्योंकि मैं फ़ंड निकाल चुका हूँ। तो यहाँ से आप जो है उसको सिंपली बाय कर सकते हैं, यानी कि आप दूसरी जगह पर जब ट्रेड किया तो यहाँ पर आपको दिखाएगा कि किस तरह से आप रिव्यू कर रहे हैं हमारे ऑर्डर का एंड सिंपली वो बाय हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से यहाँ पर जो है हम किसी शेयर्स को बाय कर सकते हैं स्टॉक कैश के। वहीं अगर हमें स्टॉक फ्यूचर में ट्रेड करना है और ऑप्शन में ट्रेड करना है तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस है। हमें यहाँ पे जो सिंपल सर्च करना है। अब अगर हमें निफ्टी बैंक निफ्टी पे ट्रेड करना है तो दोस्तों जैसे कि अगर मैं बात करूँ बैंक निफ्टी की तो हमें यहाँ सर्च करना है 44,800। दोस्तों मैंने केवल यहाँ पे 44,800 सर्च किया तो यहाँ पर फर्स्ट वाला जो लाइन लिखा है बैंक निफ्टी 6 जून 2023, ये जो सी लिखा है तो गाइस इट मीन्स ये कॉल है, CE कॉल। सेकेंड लाइन में यहीं पर लिखा है बैंक निफ्टी 6 जून 2023 P, इट मीन्स ये पुट है। दोस्तों यहाँ पर इंडिकेट हमें समझना बहुत ज़रूरी है बिकॉज मार्केट को यही 2 चीज़ इंडिकेट करते हैं ऑप्शन के अंदर, कॉल एंड पुट। तो जहाँ पर सी हमें दिखाई देता है इट्स अ कॉल एंड जहाँ पे पी दिखाई देगा इट्स अ पुट। तो सिंपल से हम यहाँ पे वॉच लिस्ट पे ऐड करेंगे एंड हम इस स्क्रिप्ट को ऐड कर लेंगे। सेकेंडली अगर हमारे पास टाइम नहीं होता तो हम डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, बट गाइस इसे मैं ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ तो सेम पीछे हमें दिखाई देगा तो मैं ऐसे बैक चले जाता हूँ। आप देख सकते हैं सक्सेसफुली मैंने स्क्रिप्ट को ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं बाय पे क्लिक करता हूँ एंड सिंपल मैं बाय पे फिर से क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर सेम चीज़। अब गाइज यहाँ पर देखिए लास्ट टाइम इंट्राडे के अंदर प्रोडक्ट टाइप जो है वो इंट्राडे था, लास्ट टाइम वहाँ डिलीवरी था, अभी यहाँ पे C/F दे रहा है। इट मीन्स यह है कैरी फॉरवर्ड, यानी कि हम इसे होल्डिंग पे रखना चाहते हैं। दोस्तों कई बार कुछ शिकायतें होती है कुछ लोगों की कि हमने तो सर सेल किया नहीं था बट ये सेल हो गया, ये क्यों होता है? क्योंकि गाइज़ यहाँ पर हम प्रोडक्ट टाइप जो है वो इंट्राडे सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर जो होता है वो हमारा ऑर्डर जो है 3:15 तक स्क्वायर ऑफ हो जाता है एक्सचेंज की तरफ से, नॉट ब्रोकर, नॉट किसी और की तरफ से। ये बाय डिफ़ॉल्ट सेल हो जाता है एक्सचेंज की तरफ से। और वही अगर हम इसे प्रोडक्ट टाइप CF पर सेलेक्ट करते हैं तो दोस्तों इसे होल्डिंग कहते हैं। यहाँ पर हम 3:15 के बाद भी हम इसे सेल कर सकते हैं। इट मीन्स ये हमारा कैरी फॉरवर्ड ऑर्डर होगा। प्रोडक्ट टाइप हमारा रेगुलर हम सेलेक्ट करेंगे। नंबर ऑफ लॉट्स 10, यहाँ पर जो 1 लिखा आपको दिखा रहा है इट मीन्स ये 1 लॉट बाय कर रहे हैं, नीचे क्वांटिटी हमें मेंशन कर रहा है 25। अगर वहीं हम इसे अगर 2 सेलेक्ट करेंगे
तो दोस्तों यहाँ पर क्वांटिटी 50 होएगी, क्योंकि बैंक निफ्टी का लॉट साइज़ 25 का होता है। अगर मैं 2 लॉट खरीदूँगा तो ये मेरी 50 क्वांटिटी बाय करेगा। आई थिंक आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। एंड सिंपली आपको यहाँ पर फिर से जो नीचे की तरफ मुझे एडिशनल रिक्वायर्ड दिखा रहा है ऐड फंड के लिए, आपको यहाँ पर रिव्यू ऑर्डर के लिए देगा। आप रिव्यू ऑर्डर करके इस ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल था दोस्तों यहाँ पे बाय करना। अब हमें चेक करना है कि हमने ऑर्डर्स कितने लगा दिए हैं, हमारी पोजीशन क्या चल रही है, तो वो हमें जानना है। तो इस पास में हमें कॉलम देखने को मिलता है पोर्टफोलियो। दोस्तों पोर्टफोलियो में 2 चीज़ होती है, एक होती है होल्डिंग्स, लाइक जो आप स्टॉक कैश में होल्डिंग करते हैं, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे दिखाता है जो आप होल्डिंग्स लेके बैठे हैं स्टॉक कैश की मोर देन 1 डे, ठीक है। सेकंड आती है पोजीशंस। गाइस ये कॉलम वो है जहाँ पर आप डेली का अपना P&L देखते हैं, ठीक है। जो भी आप बाय एंड सेल करते हैं डेली का, वो यहाँ पर आप देखते हैं। तो इसमें आई थिंक मुझे कुछ ज़्यादा दिखाने को है नहीं, बताने को है नहीं। आई थिंक आप सब इस चीज़ के लिए इंक्वायर हैं। एंड थर्ड जो हमारे पास स्लॉट है वो है ऑर्डर्स का। ओके दोस्तों, तो थर्ड कॉलम जो है हमारा वो, फोर्थ कॉलम जो है हमारा वो ऑर्डर्स का है। दोस्तों इस ऑर्डर वाले कॉलम में हम वो सारे ऑर्डर देखते हैं जो हमारे एग्जीक्यूट हो चुके होते हैं, जो पेंडिंग्स होते हैं, एंड जो हम ऑर्डर कैंसिल कर चुके होते हैं या जो ऑर्डर रिजेक्ट हो चुका होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऑल लिखा है। यहाँ से आप फिल्टर करके हमें देख सकते हैं कि हमारा पेंडिंग ऑर्डर कौन सा है, हमारा कौन सा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है, कौन सा हमारा ऑर्डर जो है रिजेक्ट हो चुका है, और हमारे जो ऑर्डर कैंसिल हो चुके हैं। तो ये सिंपली आप इसे ऑल पे सिलेक्ट करेंगे तो वही सबसे बेस्ट होगा, ताकि आपको उस चीज़ समझ में आती रहे। तो जैसे कि आप ऑर्डर लगाते हैं, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, तो हमें देखना है कि हमारी पोजीशन करंट में क्या चल रही है। तो वापस आपको बैक पे पोर्टफोलियो पे आना रहेगा। होल्डिंग पे आपको नहीं जाना है, आपको पोजीशंस में जाना है। याद रखिएगा पोजीशंस में ही आपकी इंट्राडे पोजीशंस दिखाई देती है, होल्डिंग में नहीं। होल्डिंग में केवल वही चीज़ें दिखाई देंगी जो आपकी स्टॉक कैश में होल्डिंग ली गई है, ठीक है। तो ऑर्डर्स पे हम आते हैं। एंड ऑर्डर के पास में आप लास्ट देख सकते हैं मार्केट्स। गाइस ये जो मार्केट वाला कॉलम है, यहाँ पर सभी इंडेक्स का हमें एक शॉर्टकट दे दिया गया है। लाइक निफ्टी 50 का इंडिकेट्स हम यहाँ देख सकते हैं। इंडियन विक्स ये बहुत हेल्पफुल रहता है कस्टमर्स के लिए। बैंक निफ्टी, निफ्टी IT एंड सभी सेक्टर्स के हमें यहाँ पे इंडिकेटर्स बड़ी इजीली हम देख सकते हैं। ओके, तो आई थिंक गाइस आपको ये काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा वीडियो। अब आपको इजीली समझ में आ चुका होगा कि हम स्वास्थ्य का एप्लीकेशन जस्ट टू ट्रेड को किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी रिक्वायरमेंट्स के लिए आप अपने RM जो भी होते हैं आप कॉल आउट किए जाते हैं स्वास्थ्य की तरफ से, आप उनसे कोऑर्डिनेट करके आप समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। कुछ भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट शेयर पर जरूर बिल्कुल कमेंट करके पूछें, आंसर आपको मिलेगा। एंड दोस्तों जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम डेली एनालिसिस के वीडियो लेके आते हैं, साथ साथ कुछ नए नए हम स्ट्रैटेजीज लेके आते हैं जिससे हम मार्केट में किस तरह से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। लाइक 9:30 बजे की जो स्ट्रैटेजी है वो हमने चैनल पर डाल रखी है। पॉजिटिव नेगेटिव कैंडल्स के बारे में हमने बताया, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में हमने बताया, एंड बहुत सी सारी चीज़ें हैं जो हमने चैनल पर डाल रखी हैं, तो आप उन्हें भी जाकर वॉच कर सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो में केवल इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा होगा। तो आज के लिए केवल इतना ही। मिलते हैं नए एक वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।